मनुवाद को लेकर आ गए, जातिवाद राहुल गांधी ने पैदा कर दिया। क्या कह रहे हैं आप मैथिल जी? अरे भैया ये बताओ ना, जाति जनगणना कौन बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है जातिगत जनगणना की? बताओ जरा। राजीव गांधी का क्या स्टैंड था? इंदिरा गांधी का क्या स्टैंड था? ये बताओ जरा। आप ये समय आरक्षण देने, आपने मुसलमानों की जातिगत जनगणना की बात की क्या? आपने मुसलमानों की जातिगत जनगणना की बात की क्या? आप केवल हिंदुओं को जातियों में तोड़ने की बात करते हैं। तो आप धर्म की जनगणना करवा दीजिए। 15 साल से सरकार तो आपकी है। मतलब है कि आप पश्चिम बंगाल में देखिए जिस प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, उसमें आपने बोला क्या? हिंदुओं को जिस प्रकार से नरसंहार किया गया बांग्लादेश में, उस पर क्या कहेंगे आप? वहां जाति देख के मारा गया क्या? क्या पे बात कर रहे हैं ना? वहां जाति देख के मारा गया क्या? मुझे बताइए आप। बांग्लादेश में आपकी सरकार का कंट्रोल नहीं चल रहा है। एक धमकी भी देता है नहीं। अब आप नहीं है नरसंहार। ये मीठा गपगप और कड़वा तुर्दू की बात मत कीजिए यहाँ बैठकर। बांग्लादेश में जो 9% हिंदू है उसका नरसंहार हुआ। अच्छा, सूर्य मैथिल जी ने यहाँ पर बांग्लादेश का मुद्दा उठाया है। शर्मा जी मैं आपके पास आती हूँ, शिवम मैं आपके पास आऊंगी। मेरे को आपसे सवाल यहाँ पर करना है। कांग्रेस की मैं प्रतिक्रिया इस बात पर चाहती हूँ। हमने हालात देखे हैं पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, म्यांमार के, अफगानिस्तान के, कि जब एक धर्म विशेष की आबादी घटती है तो किस तरह के हालात होते हैं। हमने तस्वीरों में देखा है, सच्चाई सबके सामने। आप लोग कहते हैं ना कि अगर आबादी घट भी जाती है तो क्या समस्या? आप लोग सवाल कीजिए, वाजिब है, लेकिन हमने सब देखा भी है। उसके बाद क्या कहेंगे आप? यही स्टैंड रहेगा? बरखा जी, जब सलमान खुर्शीद का बयान आया और जब उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की जो अभी युद्ध का जो समस्या है वो हमारे भारत में हो सकती है, ये सारे जो बैठे हुए जो विपक्ष के, जो सत्ता पक्ष के जो नेता है, किस तरह से सलमान खुर्शीद पे वो जो तीखा वार किए थे कि हमारे देश की ये बेइज्जती कर रहे हैं, हमारे देश में रहकर, ये उनको समझना चाहिए कि जब आज उन्हीं के नेता जब वो हालात 30 साल बाद की जब बता रहे हैं, तब इस पे वो साथ दे रहे हैं। देखिए वर्गीय जी ने जो कहा है वो 100% सही बोला है। प्रभारी रहे भाजपा के। सूर्य जी आपको पूरा समय दिया गया था, फिर सिर्फ आप ही बोलते नजर आएंगे ना डिबेट में। आप सुनिए पहले, फिर उसके बाद बोलिएगा। आप चुप रहिए, बोलिए, आप बोलिए। के शर्मा कथनी कुछ और, करनी कुछ और, मुंह में राम और बगल में छुरी काम करते हैं आप। मेरा कहना है बरखा शर्मा जी, अब उदाहरण भी आप हिंदुओं के ही देंगे, मुसलमानों को उदाहरण देने की हिम्मत नहीं है आपकी। बोलने नहीं दूंगा, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। आपकी ये जो लैंग्वेज है ना, आप खुद सुधार। ये गुंडागर्दी यहाँ मत चला, बोलने नहीं दूंगा। ये गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगी। हिंदुओं को बांटोगे और मुसलमानों को दोगे, ऐसे नहीं चलेगा। आप मुसलमानों की जाति के जनगणना की बात करो ना, आप मुसलमानों के लिए बात करो ना। पश्चिम बंगाल में मुसलमान जो है वो अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक हो गया है। देश का सीमांचल पूरा का पूरा डेमोग्राफिकल चेंज हो गया है। देश के अंदर जनसंख्या जिहाद चल रहा है। हम 4 शादी 40 बच्चे किए जा रहे हैं। उसके बाद देश की जनसंख्या असमानता अनुपात हो रहा है। इस पे नहीं बोलेगी कांग्रेस। केवल हिंदुओं को बांटने के लिए जातिगत जनगणना में बांटेगी। और हमने यदि बोल दिया तो नहीं सलमान खुर्शीद। अच्छा ठीक है, सलमान खुर्शीद का बयान यहाँ पर आपने सामने उठाया। के शर्मा, शिवम याद होगा आपको बांग्लादेश के जो हालात यहाँ पर देखे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का बयान सामने आता है। उस मुद्दे को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया बीजेपी की ओर से, और अपनी बातें जब है उनको ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल सही तथ्य है, सब कुछ ठीक है, 30 सालों में इस तरह की स्थिति हो सकती है। और ये आंकड़े जो पेश किए जा रहे हैं, जिस तरह से कपिल श्रीवास्तव ने सवाल उठाया था कि वो विश्वसनीय ही नहीं है, क्या कहेंगे आप? मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। मेरी बातों को प्लीज आप इनको रोक दीजिए, कोई लाभ नहीं है, मैं चलाना नहीं चाहता। के शर्मा जी प्लीज रुक जाइए। के शर्मा जी बोल रहे हैं, आप ऐसे मत बोलिए ना कि वक्त नहीं दिया जा रहा है। मैं वापस लौटूंगी आपके पास। आप ही का सवाल उठाया, देखिए आप जवाब सुनिए जरा शिवम त्यागी का। शिवम जवाब दीजिए जरा के शर्मा का जो ये सवाल है। थैंक यू, आप उनको प्लीज रोक दीजिए। वो तो जबरदस्ती गुंडागर्दी। एक सेकंड, के शर्मा आपका सवाल सुनिए जरा। थैंक यू। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ये कहा गया कपीस जी की तरफ से या बाकी सब पैनलिस्टों की तरफ से कि शिक्षा पर क्या खर्च किया, उससे बहुत महत्वपूर्ण चीजें बाहर निकल कर आती हैं। शिक्षा पे आपने सरकार ने क्या किया, स्वास्थ्य पे क्या किया। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर कश्मीर की बात करें तो ये सब कुछ था कश्मीरी पंडितों के पास। शिक्षा के स्तर पर अगर हम बात करें तो कश्मीरी पंडित जो है वहां की बाकी लोगों से बेहतर शिक्षा रखते थे, उनके पास बेहतर एजुकेशनल बैकग्राउंड था। अगर स्वास्थ्य की बात करें, उनका स्वास्थ्य बेहतर था। अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो कश्मीरी पंडितों का पर कैपिटा इनकम वहां के मुस्लिम से बहुत ज्यादा था।
अगर वहां के जितने भी व्यवसाय हैं, अगर उस पर बात करें तो कश्मीरी पंडितों का व्यवसाय पर अधिकार वहां के मुस्लिम से बहुत ज्यादा था। अगर बात करें उनका नॉर्मल रूटीन लाइफ बहुत बेहतर था, उनके पास जमीन से लेकर सब कुछ बहुत ज्यादा था। लेकिन अल्टीमेटली क्या मैटर किया? उनका पॉपुलेशन डेंसिटी जो बाकियों से कम था। और क्या हुआ? अल्टीमेटली उनको एक्सोडस झेलना पड़ा। आज नॉर्थ ईस्ट में क्या स्थिति है ये किसी से छुपी नहीं है। इस तरीके से कन्वर्जन का खेल चलाया जाए। आप प्लीज आप इनको रोक दीजिए, प्लीज आप रोक दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बरखा जी, कोई लाभ नहीं है। ये गुंडागर्दी वाला माहौल कर रहे हैं, इससे कोई लाभ है कि मैं उनके बीच में नहीं बोला, उनके बात नहीं की? ये क्या तरीका है? प्लीज आप उनको रोक दीजिए। मैं नहीं बोलना चाहता, इससे कोई लाभ नहीं। स्काइप से जुड़े उनकी भी आवाज नहीं जाएगी, मेरी भी आवाज नहीं जाएगी, इससे कोई लाभ ही नहीं। आप बोले नहीं के शर्मा जी देखिए, बोलूं 2 मिनट नहीं आप बिल्कुल अपना जवाब दीजिए, आप अपना जवाब दीजिए। बीच में आप बोलेंगे किसी की बात समझ नहीं आएगी। देखिए बोलिए बात। आप बरखा जी भी बताए ना, सूर्य मैत्री जी मुझे क्यों डिस्टर्ब किए? जब बोलिए। तुम दब गई, क्योंकि आप डिस्टर्ब होने लायक है, आप कुछ बोलते नहीं है, आपकी बातों में कुछ लॉजिक होता नहीं है, आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अभी भी आप ऐसा लग रहा है जैसे स्काइप के बाहर के लड़ने लग जाएंगे। अरे पीछे रहिए भाई, बच्चे डर जाते हैं ऐसे। आगे आकर जो कर रहे हैं बच्चे डर जाते हैं शक्ल देख के। पीछे रहिए आप। या सुबह सुबह पता नहीं क्या लोगों को डराने के लिए आ रहे हैं, कुछ भी कहते हैं। ये देखिए कितना चीखना शुरू कर दिया। ये देखिए किस तरीके से चीख रहे हैं। ये देखिए क्या हाल है। खत्म हो गया। पीछे होइए। बच्चे डर जाते हैं इनके इस तरह के कंडक्ट से। अगले 5 फालतू में डिबेट करना आता नहीं है, कुछ भी कहेंगे। आप जान लीजिए सरकार में जब चलिए ठीक है कबीर जी, आप मुझे बताइए जरा, क्या ये अगर हम घटती आबादी को लेकर बात करते हैं, डेमोग्राफी चेंज को लेकर बात करते हैं, क्या ये वर्जित मुद्दा है? इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? इस मुद्दे पर जैसे ही बात होती है आप विश्वसनीयता पर सवाल उठा देते हैं, आंकड़ों पर सवाल उठा देते हैं, सत्यता पर सवाल उठा देते हैं। और अगर ये परिस्थिति बदल जाए तो फिर क्या? फिर बयान भी उस हक में सामने आते हैं। इसी वजह से तो सवाल खड़े होते हैं ना श्रीवास्तव जी। बरखा जी सिर्फ इतना बता दीजिए, इस देश में हिंदुओं की क्या जनसंख्या है और क्या मुस्लिमों की? अल्पसंख्यक में अन्य को छोड़िए। मैं शिवम भाई से पूछ रहा हूं, बता दो कितने? और आप कह रहे हो कश्मीर में आपकी 16 साल की सरकार कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया उन्होंने? केवल गाल बजाते हो, शर्म नहीं आती है? और दूसरी चीज आप बताओ ना कि पलायनवादी दृष्टिकोण कौन अपनाता है, क्यों अपनाता है? 16.5 वर्ष से आपकी सरकार चल रही है, आपने उनके अंदर वो मजबूती क्यों नहीं पैदा की? आपने उनको कॉलोनी देने की कोशिश क्यों नहीं की? आपकी सुरक्षा एजेंसियां क्या उनकी सेना उनकी मदद नहीं कर सकती हैं? या खाली गाल बजाओगे जैसे बांग्लादेश में बजा रहे? हिंदू काटा जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, और आप खाली यहाँ पर बैठ करके जो है संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी कहते हैं वहां सब सुरक्षित है, विदेश मंत्री कहते हैं सब सुरक्षित है, और यूसुफ साहब को बधाई देते हैं। आप बताओ मुझे ये क्या है? चौकी पे और चौके पे और किस तरीके से आप हिंदुत्व की रक्षा करते हो? ये बताओ, कैसे आप हिंदुओं के साथ खड़े हो? आप क्या खड़े हो किसी के साथ? आप आज अगर कश्मीर में वो स्थिति पैदा है, अगर पलायन हुआ था मान लीजिए किसी के गलत नीतियों से, तो आपने सही नीतियां क्यों नहीं कर ली? क्या 16.5 वर्ष का शासन कम होता है क्या? क्यों नहीं कर लिया? किसको धमकी दे रहे हो, किसको डरा रहे हो? ये देश डरने वाला नहीं है, आपकी वोटों की राजनीति में आने वाला नहीं है। सौहार्द पैदा करने की कोशिश करो। अच्छा ये गंगा जमुनी शिवम, आप जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मैं प्रेम कुमार जी का भी रुख करूंगी क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है। ठीक है, आपके सारे सवाल शिवम ने सुने। शिवम बताएं। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी और प्रवक्ता अगर अंधे हो गए हैं और उनको कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता तो जान लीजिए किसी भी लोगों को, किसी भी समूह को वापस बसाने के लिए वहां पर उनको बताने से पहले वह माहौल पैदा करना बहुत जरूरी है। हम हैं जिन्होंने 370 उठाया। आप यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की, चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। आप बीच में मत बोलिए। मैंने सुना ना आपको, मैंने सुना आपको। ये क्या बेशर्मी है आपकी? ये क्या बेशर्मी है आपकी? ये क्या बदतमीजी है आपकी? आपको समझ में नहीं आता क्या? ये समाजवादी वाले जहाँ पे भी आते हैं गुंडाई क्यों करते हैं भाई? ये गुंडाई क्यों करते हैं? अब सुनना बस की नहीं है, अब सुनना बस की नहीं है, अब सुनना बस की नहीं है। अरे पढ़े लिखे कपीश श्रीवास्तव, अब सुन तो लीजिए। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। यही प्रॉब्लम है इनका, दिक्कत ये सवाल भी पूछेंगे, जीतेंगे भी, चिल्लाएंगे भी, ड्रामा भी करेंगे, नाचेंगे भी। कपीश जी आपने सवाल किए, जवाब तो सुनिए, जवाब देने दीजिए उन्हें। सवाल किया, आप चिल्लाना शुरू, सवाल किया, ड्रामा, सवाल किया। सुनिए कपीश जी, सुनिए, बताएं आप। शिवम बोलिए। यही प्रॉब्लम है आपकी, समय खत्म हो जाएगा कपीश श्रीवास्तव। वो समय ही खत्म करना चाहते हैं। अगर सवाल किया है तो जवाब सुनना सीखो। ड्रामा करने से कुछ नहीं होता है, ड्रामा करने से कुछ नहीं होता है, जवाब सुनना सीखिए। ये डिबेट में आकर बैठ जाते हैं, पता नहीं है कि सवाल का जवाब भी लेकर जाओगे। सवाल का जवाब लेकर जाइए, चुप रहिए, सवाल का जवाब लेकर जाइए। अभी
गाल बजाने का नाम तथ्य है नहीं। ये देखिए ड्रामा गाल आप बजा रहे हैं, ड्रामा आप कर रहे हैं, नाच आप रहे हैं, सवाल सुनने को जवाब सुनने को तैयार नहीं है। तुम्हारे पास अगर हिम्मत है तो जवाब सुन लो, अगर हिम्मत है तो जवाब सुनो। बरका जी आप इनको बोल दीजिए, कोई लाभ ही नहीं है इस बात से। बांग्लादेश में हिंदुओं के यही प्रॉब्लम है इनका, यही प्रॉब्लम है। ड्रामा करने से नहीं सरकार चलती, तभी शिवम आप विपक्ष में बताइए ना। बैठे हो। कपिश जी एक सेकंड फेड डाउन कीजिएगा प्लीज, सुनिए जरा। कपिश जी एक बार सुनिए पहले, समय की कमी है, बताएं। शिवम आप अपनी बात खत्म थैंक करें। यू। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं कि इनको इतनी समझ और इतनी अकल होनी चाहिए कि कहीं पर भी जब किसी समाज को, समूह को वापस बसाना होता है तो उसके लिए वहां माहौल बनाना जरूरी है। हम हैं वो जिन्होंने कश्मीर से 370 हटाया, हम हैं जो कश्मीर से पत्थरबाजी को खत्म किया, हम हैं जिन्होंने कश्मीर में जो है पाकिस्तान के झंडे हटाए। समाजवादी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, फिर चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे विंडो बंद पड़ी हुई है भाई, सरकार से ये सवाल कि किया क्या गया पिछले इतने सालों में, ठीक है।